क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये आपका सेट सी है और पिछले वीडियो में अपन ने सेट ए और बी देख लिया। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखना। बेहतरीन से अपन प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बेहतरीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए, जिस तरह हिंदी और संस्कृत में आपको टॉपर बनाया है। रियल पेपर के लफड़े में मत पड़ो, भरोसा करो। मैथ्स का आप भले आके मिलान करना, पूरा 100% श्योर है इसी में से आएगा, क्योंकि मैंने उन्हीं चीजों को ऐड किया है जिस तरह इन बच्चों ने परसेंटेज बनाई है, आप भी बनाओगे, ये गारंटी है। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। -2 और 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी तो कितनी होगी? 3 होगी। जब a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x b1y c1 बराबरी पे 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल 0 का हल कौन सा होगा? देखो, जब ऐसी स्थिति रहती ना तो एक अद्वितीय हल होता है। यहाँ पर लिखा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू रहता है b1/b2। ऐसी कंडीशन रहेगी जब बराबर रहेंगे तीनों तो अनंत अनेक हल होंगे, और ऐसी कंडीशन रहती है जब कोई भी हल नहीं होता है। यदि धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की 20 करनी 3 गुना है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा? तो 30 डिग्री होगा। वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा बने कोण में क्या संबंध है? तो चाप बराबरी पे हो गया कोण इंटू त्रिज्या। ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला बताओ, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये यहाँ पर है, एल इक्वल है √r² प्लस h²। यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो घटना घटित नहीं होगी तो उसकी प्रायिकता होगी असंभव। असंभव को अपन कहेंगे शून्य। ठीक है भैया, यहां से आप देख सकते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है ये, बढ़िया से कंप्लीट करो आप। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका सही विकल्प का छठा है, इसमें आपका ठीक है प्रोबेबिलिटी शून्य आ जाएगी। कोई संख्या p/q जहां p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है तो वो संख्या कहलाती है आपकी परिमेय। क्या कहलाती है भैया? परिमेय संख्या। ठीक है। वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c में जो विविक्तकर है वो विविक्तकर होता है d इक्वल b² माइनस 4ac। ठीक है। समांतर श्रेणी के पद उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्व अंतर। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक कहलाता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, देखिए स्पर्श रेखा कौन सी है? ये वृत्त है आपका, और इस वृत्त पर ये है इसकी स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा उसे केवल और केवल कितने बिंदुओं पर काट सकती है? एक। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं केवल एक। ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका, बढ़िया से कंप्लीट करिए आप। ठीक है जी, हो गया इतना। इसके बाद में आपका यहां तक हो गया। धन पूर्णांक होती है प्राकृत संख्याएं, क्योंकि पूर्णांक में ऋण भी होते हैं और 1 2 3 से गिनती शुरू होने वाली संख्याओं को हम प्राकृत कहते हैं। विविक्तकर ऋणात्मक होता है, तो जो मूल होते हैं ना वो अधिकल्पित होते हैं, यानी काल्पनिक होते हैं। a2 इक्वल है 13 और a4 है 3, तो सार्वंतर क्या निकलेगा? तो यहां पर से देखो a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस 1d इक्वल 13, समीकरण नंबर 1। और a4 है तो a प्लस 3d इक्वल 3, समीकरण नंबर 2।
प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, कैंसिल, और यहाँ पर माइनस का 2d आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा 10, तो d इक्वल आ जाएगा माइनस का 5। देखो ध्यान से समझो आप, तो है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर, सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो होता है टेन स्क्वायर, ठीक है, ये सर्वसमी का है, लेकिन करनी जो है घात 2 वाली कट जाएगी स्क्वायर से, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसका टेन स्क्वायर है होता है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा अपन इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ना आगे, कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है, और ये पूरे बटे में जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर है बटा साइन स्क्वायर है। अब जब इसको और आगे जब आप बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये बटे में आपका ये वापस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, बट्टा में कितना जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, ये बटे में जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। अब इसका तो देखिए वन मान हो गया, तो ये हो गया 1 बटा कोस स्क्वायर ए, पूरा बटी में कितना है, इसका भी मान 1 हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, इसका इक्वल कितना हो गया, देखिए अब इसको जो पलटी करोगे ना तो ये हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर ए इंटू ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर है और बटे में 1, और आंसर जो निकलेगा साइन बटा कोस का वो आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से आप देखिए इस तरह से आपको अच्छे सॉल्व करना है। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर, यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है, मैंने पूरा भर दिया है ताकि हमारे बच्चों को कोई कठिनाई ना हो, बस यही हमारा उद्देश्य है ना। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से कंप्लीट। सत्य सत्य है, देखो समांतर श्रेणी का किन्हीं भी दो पदों का अंतर सार्वंतर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि कोई भी दो पद नहीं, अगले पद से एक निश्चित अंतर होगा, है ना। देखो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, 8 में से 2 घटाओगे तो 8 में 6 घटाओगे तो 2 आएगा, ठीक है भैया। पर लेकिन यदि मैं कहूँ कि 6 में से 2 घटा दो तो कितना आ जाए 4, तो ये संभव नहीं है ना। 8 में से यहाँ से 2 घटा दो कितना बचा 6 बचा, तो ये संभव नहीं, किन्हीं भी दो पदों का अंतर नहीं कहलाएगा। हाँ उसके अगले पद से क्रम बाय क्रम, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका सार्वंतर। ये तो सार्वंतर तो 2 हो गया, लेकिन अपन इनको क्रम बाय क्रम के अनुसार ही लिख सकते हैं, इसलिए ये बोल रहा है कि किन्हीं भी दो पद नहीं भैया, उसके एक निश्चित क्रम का अंतर कहलाएगा। यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप नहीं होते, असत्य है। यहाँ से अपन इसको बोलेंगे तो ये सत्य हो जाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबरी पे संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस तंगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, सत्य हो जाएगा। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होती है, सत्य है। एक पासे को फेंकने पर उसके फलक पर 7 आने की प्रायिकता 0 होती है। यहाँ से अपन ये कर सकते हैं कंप्लीट इतना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 से, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 से आप देखिएगा ध्यान से, यही प्रश्न आपके 100% आएंगे, चांस 100% है ना। आप पहली बार 10th में आपको हर बार लगता है ऐसा ना, मैंने संस्कृत में भी आपको 6 पेपर प्रोवाइड कराए थे। जिस बच्चे ने वास्तव में देखो यार, एक पेपर से कुछ भी नहीं होने वाला है, अभी भी इस शंका में हो कि नहीं यार एक मिल जाए और एक ही में आपको, बिल्कुल नहीं, किसी के भरोसे मत रहो ऐसा ना। हाँ पास हो सकते हो एक पेपर से, ये जवाबदारी है, परसेंटेज बनानी है तो 4 पेपर तो लगभग करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेट सी है ना। इसके अलावा अपन ने सेट ए बी सी डी ई एफ तक अपने डाल दिए। सिद्धि कीजिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्धि कीजिए करनी 3 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या हो गई है। यहाँ से देख लीजिएगा ये शून्य का हो गया, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग गुणनफल हो गया है।
ठीक है भैया। ये इसके बाद में यहाँ से द्विघात बहुपद u स्क्वायर माइनस प्लस करने में 3u माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिएगा। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यहाँ से देख सकते हैं। हो गया। ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 365 है। हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हो गया है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, ये इसका अथवा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14, ये 15 है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे से देख सकते हैं आप। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार के मीनार का तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से ये हो गया इतना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया भाइयों। क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा 22,